सेट्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशंस की बात करें कि उसका रिप्रेजेंटेशन देखा है। रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से होता है, एक होता है सेट डेटा फॉर्म, दूसरा होता है रोस्टर। सेट डेटा फॉर्म में क्या होता है, उसके अंदर क्या लिखते हैं, डेफिनेशन। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, रेस्टर फॉर्म में क्या लिखे जाते हैं, एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। उसके बाद हमने बात करी थी आपको कुछ प्री डिफाइंड सेट्स होते हैं, कौन से, जो नंबर सिस्टम के होते हैं। नंबर सिस्टम में कौन कौन से हमने पढ़े थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर, है ना, ये सब पढ़ा था। उसके बाद में हमने बात करी थी इंटरवल्स की। उसके बाद में बेसिकली हमें बात करनी चाहिए थी टाइप्स ऑफ सेट की, लेकिन हमने बात करी थी किसकी, इंटरवल्स की। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट। लास्ट क्लास में वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं टाइप्स ऑफ सेट ना लेके उसमें इंटरवल ले लिया था छोटा। आज का लेक्चर आपका पूरा टाइप्स ऑफ सेट के ऊपर होगा, ठीक है। आज की शुरुआत करेंगे हम टाइप्स ऑफ सेट, ठीक। मेरा टाइप्स ऑफ सेट्स के अंदर जो पहला पॉइंट आता है आपका, वो आता है एम्प्टी सेट। हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ सेट, इसका फर्स्ट टॉपिक डालो एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का बेटा दूसरा नाम होता है वाइड सेट और नल सेट। एम्प्टी सेट के दो नाम और होते हैं, कौन से, वाइड सेट और नल सेट। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है सपोज एक सेट है ए जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट, सेट का जब हम रोस्टर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो क्या करते हैं, ब्रैकेट्स बनाते हैं, बीच में एलिमेंट्स लिखते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, कोई भी जो सेट होता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसको लिखने का तरीका ये होता है, एंड ब्रैकेट्स के अंदर ए का मतलब उस सेट के एलिमेंट, जिस सेट की हम बात कर रहे हैं कितने हैं वो लिखिए। अब ए के लिए मैंने क्या बोला आपको, कोई भी उसके अंदर एलिमेंट नहीं आएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। तो एन ए की वैल्यू क्या हो जाती है 0। फर्दर सिंपली इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है 5, ठीक है ना। 10 क्लास तक आप 5 एक एंगल समझते थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, 5 का मतलब क्या है, यहाँ पे नल सेट, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी नल सेट बोला जाता है तो 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कहीं पे भी 5 दे रखा है तो उसका मतलब नल सेट या एम्प्टी सेट होता है, ठीक है बेटा। अगर आपको कुछ इस तरीके से कुछ चीज दे दी जाए ब्रैकेट के अंदर 5, तो दिस इज नॉट अ नल सेट, ये नल सेट नहीं। नल सेट ये है या फिर ये दोनों नल सेट आपके थे, नल सेट, ठीक है, ये दोनों, लेकिन ये चीज नल सेट नहीं है, ठीक है बेटा। ये चीज क्या है, इस चीज को बोला जाता है सेट ऑफ, ये दो है मतलब सेट बन रहा है, अब अंदर क्या आ रहा है, नल सेट, तो सेट ऑफ नल सेट, ठीक है बेटा। तो ये तो पहला पॉइंट कौन सा, एम्प्टी सेट ऑफ नल सेट, ठीक है। ज्यादातर इसको नल सेट या एम्प्टी सेट बोला जाता है, वॉइड का वर्ड कम यूज किया जाता है, ठीक है बेटा। सेकंड टाइप पे चलते हैं। सेकंड टाइप आपका आता है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। बेटा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है कि आपका जो सेट है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। अगर आपका जो सेट है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है ना, जैसे कि एक सेट लिया ए, इसके अंदर एलिमेंट थे आपके 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 अप टू 10। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं उसके अंदर कितने एलिमेंट आए, तो आप क्या बोल दोगे, सर 10 एलिमेंट्स आए हैं। वहीं पे एक सेट है बी, वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वो जा रहा है कहां तक, इंफिनिटी तक। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं बेटा बी में कितने एलिमेंट्स आए हैं, तो आप क्या बोलोगे, सर इनफाइनाइट एलिमेंट्स, यानी कि ए जो बना आपका, ये तो कौन सा सेट बन जाएगा आपका फाइनाइट, और जो बी सेट है ये कौन सा सेट बनेगा आपका बेटा, इनफाइनाइट, ठीक है। देखो एम्प्टी सेट सबसे सिंपल, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, फाइनाइट और इनफाइनाइट कुछ इस तरीके से। अब एक काम करते हैं, जल्दी से तीनों के लिए एग्जांपल्स ले लेते हैं, है ना, किस चीज के, एम्प्टी का, फाइनाइट और इनफाइनाइट का। एम्प्टी सेट का सबसे बेस्ट एग्जांपल मुझे लगता है जो आपको इजीली याद रह जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज in a girls school, girls school के अंदर बॉयज,
वॉइस सेक्शन में देखो अगर बात करें तो बॉयज का बोलोगे सर कोई प्यून होगा, कोई टीचर होगा, कुछ तो बॉय होगा, तो ये काम करता है लिख देते हैं बॉयज स्टूडेंट। गर्ल्स स्कूल के अंदर बॉयज, गर्ल्स स्कूल के अंदर कोई भी बॉय स्टूडेंट पढ़ सकता है क्या? नहीं पढ़ सकता, तो वो क्या बन जाएगा? एक नल स्टूडेंट। ठीक है ना बेटा? अब चलते हैं अपन फाइनाइट। फाइनाइट की बात करते हैं तो फाइनाइट के अपन एग्जांपल ले चुके हैं। नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है? और इनफाइनाइट की बात कर चुके अपन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, कुछ भी ले सकते हो आप, है ना? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना? कुछ भी लगा सकते हो। तो ये क्या जाएगा फाइनाइट और इनफाइनाइट का एग्जांपल। ठीक है बेटा? थर्ड सेट डालो बेटा, इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब क्या होता है बेटा? हाँ, कोई भी सेट ऐसे इक्वल नहीं होता है। इक्वल सेट है मतलब दो चीजों को कंपेयर करना पड़ेगा। इक्वल का सिंबल आ रहा है, मतलब वहाँ पे LHS भी होगा और RHS भी होगा। LHS RHS होगा मतलब यहाँ पे क्या चीज आ गई? दो सेट होंगे, एक सेट है A, एक सेट है B। अब A और B सेट को इक्वल कब बोल सकते हैं वो हम देखेंगे। बेटा दो सेट के इक्वल होने के लिए दो कंडीशंस बनती है। कौन कौन सी? पहली कंडीशन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी इक्वल। दो सेट A और B थे तो उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि हाँ वो सेट क्या है? इक्वल है, वरना वो सेट इक्वल नहीं है। एक्चुअल में एलिमेंट्स इक्वल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल, मैं यही बोलूंगा सेट इक्वल है। मैं बोलूंगा सेट इक्वल हो सकते हैं। अभी सेकंड कंडीशन बची है ना? अगर फर्स्ट कंडीशन फेल हुई तो वो इक्वल नहीं है। फर्स्ट सेटिस्फाई कर रहा है तो सेकंड चेक करेंगे। सेकंड एलिमेंट, सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A and B should be same। जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। मतलब A सेट दिया मैंने, इसके एलिमेंट है 1 2 और 3। B सेट दिया, उसके एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3, लेकिन सीक्वेंस अलग है, कुछ इस तरीके से 3 2 1। पहले भी हम बात कर चुके हैं कि सेट के अंदर एलिमेंट का सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। सीक्वेंस में वेरी, एलिमेंट का सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। ठीक है? तो देखो पहला कंडीशन नंबर ऑफ एलिमेंट, दोनों में 3 3 है, इक्वल। सेकंड कंडीशन जितने भी एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए? सेम। देखो 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी, इसमें भी है, 3 दोनों में, यानी इसके एलिमेंट्स भी क्या होगा? सेम होगा। तो इस सेट को क्या बोला जाएगा? इक्वल सेट। अगर इनके एलिमेंट सेम नहीं होते तो इसको इक्वल नहीं बोलते। सपोज एक सेट और लिया C, जिसके एलिमेंट था 2 3 4। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A और C तो इक्वल है, और लेकिन एलिमेंट में दो ही एलिमेंट इक्वल सेम है, एक एलिमेंट क्या है? अलग है। तो जब केवल फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है और सेकंड सेटिस्फाई नहीं होती है, तो वहां पे हमारा फोर्थ टाइप का सेट आ जाता है, कॉल्ड इक्विवेलेंसी। कौन सा बेटा? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कौन सा? इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल है, दो ऐसे सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, लेकिन एलिमेंट्स क्या है? अलग है। उसको क्या बोला जाएगा बेटा? इक्विवेलेंट सेट। ठीक है? सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन का मतलब समझना, इसमें सबसे नाम डेफिनेटली क्या? सिंगल। एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स केवल और केवल एक हो, उसको बोला जाता है क्या? सिंगलेटन सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल और केवल एक एलिमेंट हो, उसको क्या बोला जाएगा? सिंगलेटन सेट। ठीक है? जैसे कि एक सेट क्या A, उसके अंदर केवल एक एलिमेंट था, स्मॉल है। ठीक है? कोई भी लेटर था या कोई भी नंबर था, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी एलिमेंट। ठीक है? तो उसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट होगा तो उसको क्या बोला जाएगा? सिंगलेटन सेट। ठीक है बेटा? अब बेटा सिक्स्थ सेट डालते हैं, सबसेट। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सबसेट। कौन सा सिक्स्थ टाइप है? सबसेट। क्या बोला? सबसेट क्या होता है? सब
जैसे समझ में आता है कैटेगरी, सब कैटेगरी, है ना, एक कैटेगरी मेन कैटेगरी, उसके अंदर भी उससे छोटी चीज, जैसे मैंने बोला होम, ये क्या हुआ, एक कैटेगरी होगी। लेकिन फर्दर रूम, होम में क्या होता है, किचन, हॉल, ये सब क्या होगा, इसकी सब कैटेगरी होगी, है ना, ये चीजें क्या हो जाती है, इसकी सब कैटेगरी होगी। मैंने बोला घर का सामान लाना है, लेकिन घर का सामान क्या लाना है, रूम सजाने के लिए लाना है, किचन सजाने के लिए लाना है, हॉल सजाने के लिए लाना है, किस काम के लिए लाना है, तो वो क्या होगा, इसकी सब कैटेगरी। इसी तरीके से सेट्स में क्या बनते हैं बेटा, सबसेट। सबसेट का मतलब क्या होता है कि एक सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक। एक सेट है बी, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। तो देखो यहाँ पे बी जो है ना, वो ए का सबसेट है। कैसे, जैसे बेटा आपने बोला था होम के लिए कि किचन, तो किचन जो है वो होम के अंदर आता है, क्या किचन के अंदर होम आ सकता है, नहीं, लेकिन होम के अंदर किचन आता है। इसी तरीके से जो बी सेट है, इसके एलिमेंट देखो 1 2 3, ये ए के अंदर आ रहे हैं, बी के जो एलिमेंट है 1 2 3, ये ए के अंदर आ रहे हैं, तो इस बी को क्या बोला जाएगा, ए का सबसेट, है ना। कोई भी एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स किसी और सेट के अंदर आ जाए तो उसे क्या बोला जाएगा, सबसेट। सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, अगर एक भी एलिमेंट छूट जाता है तो वो उसका सबसेट नहीं रहेगा, है ना। देखना अलग अलग सेट्स बनाओ। देखो बेटा, पहले लिया मैंने बी से, बी के अंदर तीन एलिमेंट है 1 2 3, बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर आ रहे हैं। कंफ्यूजन में यहाँ पे हम साथ साथ देखते हैं। पहला करने की बात करी, बी के सारे एलिमेंट्स ए में आ रहे हैं, तो डी जो है वो ए का सबसेट है। ये जो सिंबल होता है ना, ये सी नहीं है, ये होता है सबसेट का सिंबल, ठीक है। सबसेट का सिंबल कैसा होता है, सी का जैसा होता है, ये सिंबल इसका ना सी टाइप का होता है ये, ठीक है। तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। फिर अपन आते हैं सी का एलिमेंट देखो क्या है, 4 है, इसमें केवल एक ही एलिमेंट है। अब ये किस किस में आ रहा है, बोलो, ये आ रहा है सिर्फ ए में, तो सी इज अ सबसेट ऑफ ए, सी ए बन गया, ठीक है। फिर डी पे आता है, डी के अंदर एलिमेंट क्या है, केवल एक एलिमेंट है 2। डी का ये एलिमेंट देखो ए में भी है, ये बी में भी है, और ये ई में भी है, तो डी इज अ सबसेट ऑफ ए, डी इज अ सबसेट ऑफ बी, और डी इज अ सबसेट ऑफ ई। डी इन तीनों का क्या बन जाएगा, सबसेट, ठीक। अब ई पे आए, ई के अंदर एलिमेंट देखो 1 2, वो इसमें भी है, इसमें भी है। फिर आया 5, इसमें नहीं है, तो ये हो गया बाहर, ये बचा 5 इसमें भी है। फिर क्या आया 6, अब 1 to 5 तो इसमें थे, लेकिन 6 इसमें नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ए किसी का भी सबसेट नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये क्या होता है, सबसेट। किस टाइप के होते हैं सबसेट, जिस जो उसके सारे एलिमेंट्स किसी बड़े सेट में आ जाए, वो क्या कहलाएगा, सबसेट। अब बेटा सबसेट में एक चीज याद रखना, जो भी सबसेट होता है वो लेफ्ट साइड में आता है, जिसका सबसेट होता है वो राइट साइड में। जैसे होता है ना लेस देन, ग्रेटर देन, है ना, जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खुलता है, इसी तरीके से जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खुलता है ना। भाई मैं बोलता हूँ ये, इसका मतलब क्या होता है, बी बड़ा है ए छोटा है, जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खुलता है। अगर ये लगाता हूँ मैं ए बी, तो क्या है, ए बड़ा है बी छोटा है, जिसकी तरफ मुंह खुलेगा वो बड़ा है। तो यहाँ पे वही चीज है, जिसकी तरफ मुंह खुल रहा है वो बड़ा है, यानी आपका आरएचएस बड़ा है, एलएचएस छोटा है, ठीक है बेटा। अब ये तो क्या बड़ा सबसेट, लेकिन अगर मेरे से उसमें बोल दिया जाए ई और ए के लिए क्या सबसेट है, वो उससे पूछ रहा है क्या ई ए का सबसेट है, तो नहीं, ई ए का सबसेट नहीं है। तो क्या करा, सबसेट बना के उसे काट दिया। जैसे इक्वल्स टू का होता है ना, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, उसी तरीके से सबसेट नॉट सबसेट, ठीक है। तो ये ई सबसेट नहीं, नॉट अ सबसेट। फर्दर बेटा, जो भी सबसेट होता है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे क्या सबसेट है, जैसे फर्स्ट वाले केस में बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इज ऑलवेज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। जो भी इधर होगा
या जो भी सबसेट है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स से क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है बेटा, याद रखना ये चीज है ना, काम आएगी। ठीक है, अब सबसेट में एक बात बताओ, एलिमेंट लिया 1 2 3, एक सेट लिया बी, एलिमेंट लिया 2 3 1, क्या ए बी या बी ए एक दूसरे के सबसेट है? आप बोलोगे नहीं सर ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है ना। ठीक है बेटा, आपकी बात सही है, ये दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन एक कंडीशन याद रखना हमेशा। देखो सबसेट के अंदर अपन 4 पॉइंट लिखने वाले हैं अभी, तो पहला पॉइंट ये लिखना कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने आप क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, यानी कि ए और बी सेम है, लेकिन इनको हम ये भी बोल सकते हैं कि एक दूसरे की क्या है, सबसेट। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जब सबसेट के साथ इक्वल वाला केस आ जाता है तो सबसेट के साथ नीचे इक्वल टू का साइन लग जाता है। जैसे लेस देन इक्वल टू में लगता है, ग्रेटर देन इक्वल टू लगता है, वैसे ही सबसेट और इक्वल्स टू। इसका मतलब क्या है, ए इज सबसेट और इक्वल टू बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इज सबसेट और इक्वल्स टू ए। ठीक है बेटा, फर्स्ट पॉइंट लिया। सेकंड पॉइंट, null set is a subset of every set। जितने भी सेट होते हैं ना बेटा, उसका एक सबसेट होता है null। जैसे कि आपको ए बी यहाँ पे दिए, एक सेट दिया मैंने सी, जो क्या था 5, तो सी आपका सबसेट बनेगा ए का भी, और सी आपका सबसेट बनेगा किसका, बी का भी। मतलब अगर कोई भी सेट नल सेट है तो वो हर सेट का सबसेट बनेगा ही बनेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो उसका सबसेट होगा या नहीं होगा। यहाँ पे कहीं पे भी फाइल दिखता नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है बेटा, तो नल सेट हमेशा हर सेट का सबसेट होगा। ठीक, एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं बेटा एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3, तो क्या आप इसके सबसेट बता सकते हो? जैसे मैंने होम बोला था, तो होम बोलते किचन, रूम, हॉल, वॉशरूम, ये सब क्या होते हैं, डिफाइन हो जाते हैं। इसी तरीके से क्या इसके सारे सबसेट आप डिफाइन कर सकते हो? तो हाँ बेटा आप कर सकते हो, लेकिन डिफाइन करेंगे तो वो होंगे कितने? तो वो होते हैं आपके 2 की पावर n। n क्या बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे हमें कितने 3 एलिमेंट्स थे, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 8। इस सेट के कितने 8 सबसेट बन सकते हैं। 8 सबसेट कौन कौन से बनेंगे बेटा, वो देखो। पहले मैं क्या करता हूँ, सिंगल सेट देता हूँ, सिंगल एलिमेंट कौन कौन से, 1 2 3। ठीक है, ये इसका सबसेट बनेगा, ये भी इसका सबसेट बनेगा, और ये भी इसका सबसेट बनेगा। ठीक, फिर 2 एलिमेंट एक साथ लेता हूँ, 1 2 1 3 और 2 ये तीनों भी इसका सबसेट बनेंगे, है ना। ठीक, उसके बाद में ये कितने हो गए 6। अब क्या करूँगा, 3 एलिमेंट होगा, 3 एलिमेंट होगा कौन सी, ये तीनों आएंगे 1 2 और 3। तो देखो हमने पढ़ा है एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये खुद बन जाएगा। कितने हो गए 7, होने कितने चाहिए थे 8, तो 8वां कौन सा बनेगा बेटा, नल सेट, है ना। नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो 3 3 6 और ये 2 8। अगर कोई सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है तो उसके 2 सबसेट, अगर 2 एलिमेंट है तो उसके 4 सबसेट, अगर 5 एलिमेंट है तो उसके 32 सबसेट, एंड सो ऑन। ठीक, तो इस तरीके से सबके सबसेट डिफाइन कर सकते हैं। हाउएवर जो सबसेट डिफाइन करना होता है ये हमारा काम आता नहीं है, हमारे काम में आता है कि कौन कौन से सबसेट बनेंगे, ये और टोटल, ये चीज हमारे काम है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आ जाता है बेटा कि जो हमने 2 की पावर n बोला, इसके अंदर हमारे पास में एक क्या रहा है, एम्प्टी सेट या नल सेट। कभी कभी क्वेश्चन में
पूछ लेते हैं कि नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, क्या बोलते हैं, फोर्थ पॉइंट, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट कि नॉन एम्प्टी कितने, तो देखो टोटल कितने हैं 2 की पावर n, इसके अंदर एक एम्प्टी वाला, मेरे से क्या पूछा नॉन एम्प्टी, तो जो एक एम्प्टी है उसको क्या करूँ माइनस 2 की पावर 3 कितना आया था 8, ये क्या थे, ये क्या थे एम्प्टी प्लस नॉन एम्प्टी दोनों थे, देखो क्या करना है -1 यानी 8 - 1 यानी कि 7, ये इसको हटा दूंगा 3 3 6 और 7, ये क्या बन गया इसके नॉन एम्प्टी सबसेट्स। ठीक है बेटा, 2 की पावर n-1 है, ये हमारे क्या बताया नॉन एम्प्टी सबसेट। अब बेटा एक डेफिनेशन और आती है नॉन एम्प्टी के बाद में, कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। कौन सी, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है बेटा कि जो हमने ये डेफिनेशन बोली ना, इस चीज को छोड़ दो, मतलब जो हमने एग्जांपल लिया था 1 2 3 1 2 1 3 2 3, फिर हमने क्या लिया था 1 2 3 इटसेल्फ, और फिर हमने क्या लिया था 5। तो जब हम प्रॉपर की बात करते हैं तो इस चीज को छोड़ दिया जाता है, 5 को लिया जाएगा लेकिन इसको छोड़ दिया जाता है, जो खुद का सबसेट है ना उसको छोड़ देते हैं, है ना, ये चीज हट जाएगी। ठीक है बेटा, ये 6 और 1 7, यानी कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट भी कितने रहेंगे 2 की पावर n-1, 2 की पावर n में तो वो खुद भी आ जाएगा एम्प्टी भी आ जाएगा, -1 करते ही वो खुद हट जाएगा और केवल ये 7 ले जाएंगे। ठीक है बेटा, तो प्रॉपर सबसेट और नॉन एम्प्टी फॉर्मूला दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल ही आएंगे, लेकिन चेंज क्या आएगा कि इसके अंदर 5 आएगा, उसके अंदर 5 नहीं आएगा, उसके अंदर सेल्फ एलिमेंट आएगा, है ना, उसमें सेल्फ वाला हट जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये होता है क्या प्रॉपर। आगे बात करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट कॉल्ड पावर्स। 7th टाइप है पावर सेट। बेटा पावर सेट का मतलब होता है सेटों का सेट, है ना, सेटों का सेट कौन है पावर सेट। सवेरा सेट भी है, यहाँ पे पावर सेट, पावर, ठीक है बेटा, पावर सेट मतलब सेटों का सेट। इसकी डेफिनेशन भी होती है सेट ऑफ सेट्स, है ना, सेट्स का सेट पावर सेट। मतलब क्या होता है बेटा कि एक सेट है A, ठीक, इसका पावर सेट मतलब कि इसके जितने भी सबसेट बन सकते हैं, इसके A के, अभी हमने A लिखा था कौन सा, लेट A इक्वल्स टू 1 2 3, तो इसके अंदर कितने 8 सबसेट बनाए थे, ठीक। अब अगर हमको A का पावर सेट लिखना है तो क्या करता हूँ मैं, सेटों के फॉर्म में इसके जितने भी सबसेट बनते हैं कौन कौन से 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 और 5, जितने भी इसके सबसेट बन सकते हैं उन सबको मैं एक सेगमेंट सेट के फॉर्म में लिख दूंगा, तो वो क्या कहलाएगा पावर सेट। आई बात समझ, सेट का सेट, कौन से सेट का, सबसेट का, ठीक है। अगर हमको A का पावर सेट लिखना है तो A के जितने भी सबसेट है उन सबको एक सिंगल सेट में लिख दो, तो वो क्या बन जाएगा इसका A का पावर सेट। ठीक है बेटा, आई बात समझ में। तो यहाँ से आपको ये बात समझ में आ जाएगी बेटा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितने होंगे, तो वो होंगे कितने बेटा 2 की पावर n। देखो 2 की पावर n आ रहा है, जो सबसे पहले तो वही सब एलिमेंट इसके अंदर आएंगे, यानी कितना होगा 2 की पावर n होगा। ठीक है बेटा, तो ये क्या होता है आपका पावर सेट। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा यूनिवर्सल सेट। नाउ रेडी, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट
एट टाइप ऑफ सेट इज यूनिवर्सल सेट। बेटा यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है? आप इसको समझो, हमारे यूनिवर्सल ये हमारा यूनिवर्स, इसके अंदर बहुत सारे प्लेनेट है। हमारी अर्थ के अंदर हमारा भैया ये रहा इंडिया, इंडिया के अंदर ये एमपी, एमपी के अंदर ये नीमच, नीमच के अंदर सब डिस्ट्रिक्ट है ना। तो इस टाइप से क्या हो रही है, क्या हो रहा है यूनिवर्स। मतलब कि यूनिवर्स एक ऐसी चीज है जो सबसे बाहर है, उसके अंदर सब कुछ आ गया लेकिन वो किसी के अंदर नहीं आया, है ना। यूनिवर्स एक ऐसी चीज जिसके अंदर सब कुछ आ गया लेकिन वो कुछ किसी में नहीं रहता, ठीक है। तो बेटा ये होता है यूनिवर्सल सेट। इसी टाइप मतलब कि ऐसा सेट जिसके दूसरे सारे सेट आ जाए लेकिन वो खुद किसी में ना आए। अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखना कि जो यूनिवर्सल की डेफिनेशन होती है वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती है। चेंज कैसे? एक सेट लिया ए जिसके एलिमेंट लिए मैंने 1 से लेके 10, एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर एक सेट दे रखा 1 से लेके 10 तक, बी सेट दे रखा है 2 4 6 8 10, सी सेट दे रखा है 1 3 5 7 9, डी सेट दे रखा है 1 2 3 4, ई सेट दे रखा है 2 3 5 7 प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब देखो ये जितनी भी चीजें बी सी डी ई ये सब ए के अंदर आ रहे। देखो बी के अंदर जितने भी एलिमेंट ये सारे ए में आएंगे, सी के जितने भी एलिमेंट सारे ए में आएंगे, डी के जितने एलिमेंट सारे ए में है, ई के जितने एलिमेंट सारे ए में। तो अब क्या हो गया, यही भगवान हो गया, यही सब क्या हो गया, सेट हो गया, है ना। यानी ए क्या बन गया यहाँ पे, ये बन जाएगा आपको बेटा यूनिवर्सल सेट, है ना, जिसके अंदर सब कुछ आ जाएगा भगवान और क्या। तो ए क्या बन जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट, बी सी डी ई सब कहीं पे आ गए ए में, तो ए क्या बन जाएगा यूनिवर्सल सेट। तो एक बात आपको देख के और समझ में आ गई होगी कि जितने भी सेट चाहे बी हो सी हो डी हो या ई हो, सबके सब ए के लिए क्या है, सबसेट है। मैं इनके आपस में कोई रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ए से रिलेट कर रहा हूँ सबको, तो ये सारे ए के लिए क्या होते हैं, सबसेट, ठीक। यूनिवर्सल सेट को जनरल नोटेशन होता है यू, क्योंकि जनरली इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितने भी सेट बनते हैं वो सब ए के लिए, यूनिवर्सल सेट के लिए क्या होते हैं, सबसेट होते हैं, है ना। और यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करेंगे। यहाँ एग्जांपल दिया था इसमें मैंने ए लिया है, वरना इन जगह इसको वाई से डिनोट करोगे बेटा यू से, ठीक है। यू कर लो यहाँ पे, सब नाम कंफ्यूज हो जाओगे, यू 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 यू, ठीक है ना, ठीक है बेटा। ये होता है क्या, यूनिवर्सल सेट। आज की क्लास में इतना ही काफी बेटा। अगली क्लास में हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की बात करेंगे और फर्दर हम बात करेंगे उसके ऑपरेशंस की, यूनियन इंटरसेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।